Morning students, today's your EVS class. Now today we are going to start chapter 13. The name of the chapter 13 is games we play. ठीक है, चैप्टर 13 में आज हम पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से खेल खेलते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. Now we will start reading. After work we all like to relax and have fun. ठीक है, काम करने के बाद हम सबको रिलैक्स करना मतलब आराम करना और मस्ती करना पसंद है. प्लेइंग गेम्स, listening to music, watching TV, reading etc. make us happy and help us to relax. ठीक है, गेम खेलना, म्यूज़िक सुनना, टीवी देखना, रीडिंग करना, ये सब हमको क्या बनाते हैं, हैप्पी बनाते हैं और हमको आराम पहुंचाने में, हमारे माइंड को रिलैक्स करने में हमारी मदद करते हैं. गेम्स कीप अस फिट एंड हेल्दी एंड आर प्लेड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस. जो गेम्स है वो क्या करते हैं, हमको फिट रखते हैं और हेल्दी रखते हैं और सभी एज ग्रुप के लोगों के द्वारा गेम्स क्या होते हैं, खेले जाते हैं. सम गेम्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड आर प्लेड बाय यंग पीपल. ठीक है, कुछ खेल कैसे होते हैं जिसमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक एक्टिविटी क्या होती है, शारीरिक क्रियाएं उसमें इन्वॉल्व होती है. ठीक है, इसमें मौजूद होती है और ये यंग पीपल, ठीक है, जवान लोगों के द्वारा खेले जाते हैं. अदर्स डू नॉट इन्वॉल्व मच फिजिकल एक्टिविटी एंड हैंस आर एन्जॉय बाय पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स. और कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना मतलब शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, शारीरिक मेहनत के द्वारा भी खेले जा सकते हैं. तो ऐसे जो गेम हैं वो हर ग्रुप के जो लोग हैं वो खेल सकते हैं. The game that are played inside the building or a covered stadium are called indoor games. ऐसे गेम जो अंदर किसी बिल्डिंग के अंदर खेले जाते हैं और उसको स्टेडियम से कवर करके खेला जाता है तो इनको इंडोर गेम्स कहते हैं. Some examples of indoor games are कैरम, चेस, स्क्रैम्बल, लूडो एंड मोनोपोली. ठीक है, जो इंडोर गेम्स है उसके कुछ एग्जांपल्स क्या क्या है, कैरम है, चेस है, स्क्रैम्बल है, लूडो है और मोनोपोली है. द गेम्स डेट आर यूजुअली प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. ठीक है, कुछ गेम ऐसे होते हैं जो खुले मैदान में खेले जाते हैं और उनको आउटडोर गेम्स कहा जाता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ आउटडोर गेम्स आर फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल. तो कुछ आउटडोर गेम्स के जो एग्जाम्पल है वो क्या है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है एंड बास्केटबॉल है. तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि इंडोर गेम्स कौन से होते हैं और आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं. नाउ कम ऑन पेज नंबर 98. यहाँ पर देखिए रिलैक्स होने के लिए कुछ गेम्स और एक्टिविटीज़ की फ़ोटो दी हुई है. प्लेइंग फुटबॉल, लिसनिंग टू म्यूज़िक, वॉचिंग टीवी, रीडिंग बुक्स. ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रेडिशनल गेम्स. ठीक है, कुछ भारतीय गेम्स होते हैं, सांस्कृतिक गेम्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ट्रेडिशनल गेम्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर फॉर सेंचुरीज़. ठीक है, सदियों से जो ट्रेडिशनल गेम्स है, सांस्कृतिक गेम्स है, वह भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं. दे वर कंसिडर्ड अ काइंड ऑफ रिक्रिएशन. ठीक है, इनके द्वारा इनका क्या मानना है कि ये क्या करते हैं, मनोरंजन का प्रकार है, एक मनोरंजन का साधन है. विच प्लेड अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी. जिनका एक महत्वपूर्ण, वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण रोल होता है हर किसी की पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी पर्सनालिटी को निखारने के लिए. अगर हम किसी भी खेल में या किसी भी गेम्स में या किसी भी ट्रेडिशनल गेम्स में अगर हम हिस्सा लेते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और उसका जो इफेक्ट है वो हमारी पर्सनालिटी पर भी पड़ता है. सम ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स आर मेंशन्ड बिलो. नीचे कुछ ट्रेडिशनल गेम्स बताए गए हैं कि जो ट्रेडिशनल गेम्स है वो कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट है शतरंज और चेस. ठीक है, आपने सबने सुना होगा कि चेस एक गेम होता है, ब्लैक एंड वाइट बोर्ड पे खेला जाता है चेक्स में, और उसी को पहले के समय में शतरंज कहा जाता था. शतरंज और चेस इज़ परहैप्स इंडियाज़ ओल्डेस्ट एंड मोस्ट लव इंडोर गेम्स. ठीक है, ये बहुत ही प्यारा मतलब सबका लवेबल और बहुत ही पॉपुलर एक इंडोर गेम है, घर के अंदर खेला जाता है
और ये भारत का सबसे पुराना खेल है। शतरंज वॉज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, इसका जो जन्म हुआ भारत से ही हुआ है। एंड हैज़ बीन प्लेड इन इंडिया सिंस सेंचुरीज, और ये जो गेम है वो सदियों से भारत में खेला जा रहा है। नेक्स्ट है खो खो। खो खो इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड इज़ ऑफन अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इन स्कूल्स। ठीक है, जो खो खो है ये बहुत ही बच्चों में एक पॉपुलर गेम है और अक्सर इसको स्कूल में स्पोर्ट्स का हिस्सा बनाया जाता है, खेल का हिस्सा बनाया जाता है। मतलब अगर कोई भी स्कूल में अगर गेम्स होते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर ये बच्चे खो खो खेल रहे हैं तो वहाँ पर खो खो गेम को भी हिस्सा बनाया जाता है और बच्चों से पार्टिसिपेट करवाया जाता है। नेक्स्ट है कबड्डी। कबड्डी इज़ अ टीम गेम, यह एक टीम गेम है एंड रिक्वायर्स प्लेयर्स टू बी स्ट्रॉन्ग एंड अजाइल। इसमें जो खिलाड़ी है उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वही होती है कि मजबूत होना चाहिए और फुर्तीले होना चाहिए। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट, इसमें किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स, मतलब कि इसमें सिर्फ बच्चों की आवश्यकता होती है जो कि मजबूत और फुर्तीले होते हैं। बाकी कुछ जैसे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं तो फुटबॉल चाहिए, क्रिकेट खेलते हैं तो बैट बॉल चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। नाउ कम ऑन पेज नंबर 99। पेज नंबर 99 पर है गिल्ली डंडा और लिप्पा। गिल्ली डंडा को ही कहीं कहीं लिप्पा कहा जाता है। दिस गेम इज़ प्लेड ऑल ओवर द कंट्री एंड कैन बी एन्जॉय फॉर आवर्स। यह जो गेम है पूरे देश में खेला जाता है एंड कैन बी एन्जॉय फॉर आवर्स, और कई घंटों तक इस गेम से क्या होता है, एन्जॉयमेंट होता है। पचीसी। पचीसी एक गेम है। पचीसी क्या है, 4 प्लेयर्स विथ 2 प्लेयर्स टीमिंग अप एज पार्टनर्स कैन प्ले दिस गेम। जो 4 खिलाड़ी होते हैं वो खेलते हैं पचीसी, और 2 प्लेयर्स की टीम होती है आमने सामने, और फिर वो इस गेम को खेल सकते हैं। पचीसी जो है एक चौसर गेम है, ठीक है। पहले के लोग इसको क्या कहते थे, चौसर गेम कहते थे। इसको कौड़ियों से खेला जाता है और पासे से भी खेला जाता है। इसको पासा गेम भी कहते हैं, पासे से खेला जाता है ये। नेक्स्ट है मालाखम्ब। मालाखम्ब क्या है, द वर्ड मालाखम्ब इज़ डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड्स, ठीक है। ये जो मालाखम्ब वर्ड बना है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये भी एक गेम का नाम है। माला मीन्स होता है जिम्नास्ट एंड खम्ब मीन्स होता है पोल, ठीक है। माला का मतलब होता है जिम्नास्ट। जिम्नास्ट क्या करते हैं, एक के ऊपर एक चढ़कर गेम खेला जाता है, जिम्नास्टिक जिसको कहते हैं। एंड खम्बा मतलब होता है पोल, जो लंबा सा खम्बा होता है। देखो यहाँ पर ये जो आपको पीपल दिख रहा है, लोग दिख रहा है, ये एक खम्बे पर चढ़ा हुआ है। पोल मीन्स होता है खम्बा, इसलिए इस गेम का नाम रखा है मालाखम्ब। दिस स्पोर्ट इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन 12th सेंचुरी, ठीक है। 12वीं सदी से यह इस गेम का ओरिजिनेटेड, इसका जन्म हुआ था, जब से यह खेला जाता है। और कहीं मतलब मुख्य जगहों पर ही इसको खेला जाता है। यहाँ पर देखिए आपको मालाखम्ब की फ़ोटो दिखाई दे रही है कि एक खंबा बना हुआ है, एक पोल बना हुआ है, उस पर एक पीपल मतलब एक लोग क्या कर रहा है, उस पर अलग अलग करतब दिखा रहा है, तो इसको मालाखम्ब कहते हैं। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से इसको रीड करेंगे और ट्रेडिशनल गेम्स कौन कौन से होते हैं उनके नेम लर्न करेंगे और स्पेलिंग्स लर्न करेंगे। बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।